हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप पूरे फॉर्म को आप अपने स्मार्टफोन से भर पाओगे। इसके लिए किसी असेट जैसे लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप केवल अपने स्मार्टफोन से ही सारा फॉर्म भर पाओगे। हम आपको लाइव फिल करके बताएंगे और आप सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ, ठीक है, तो आप तक सबसे पहले पहुँचे और एसएससी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आए तो हम आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम आपको इस लिंक पे आना पड़ेगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लिंक पे आ जाओगे। ठीक है, इसके लिए देखो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आपका ओटीआर कंप्लीट हो चुका है, आपको जैसे यदि आपने अभी सीजीएल का फॉर्म भरा था, ठीक है, इससे पहले तो यदि आपका ओटीआर कंप्लीट हो चुका है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो सबसे पहले अभी हम मान के चलने कि अभी आप फ्रेश न्यू कैंडिडेट हो, आपका कुछ नहीं हुआ है, आप ओटीआर से हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नहीं तो आप यदि आपका हो चुका है तो आप लॉगिन आप वीडियो स्किप कर दीजिए, लॉगिन वाले सेक्शन से जाकर आप वहाँ से देखिए। ठीक है, तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर आना है। देखो आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इसके देखिए आपको देखो वन टाइम ओटीआर का फॉर्म अब खुल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब कुछ आपको भरना है, जैसे आराम से भरना है। डू यू हैव आधार कार्ड। ठीक है, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप येस करोगे, इसके बाद अपना आधार नंबर दोगे। ठीक है, उसको कंफर्म करोगे, वेरीफाई करोगे, उसको देखो इस पे डिक्लेरेशन पे आप टिक करोगे। इसके बाद फिर देखो सेंड ओटीपी क्लिक करके आपने इसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, इतना सिंपल प्रोसेस है। यदि आपके पास आधार नहीं है तो आप नो फिल करोगे। अब आधार नहीं है तो देखो आपको हर एक चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें प्लीज़ नेम प्रूफ, जैसे नेम प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, डीएल, ये आपका क्या होगा, नेम प्रूफ में हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अपलोड करोगे। इसके बाद फिर क्या है, अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दोगे। ठीक है, इनमें से किसी एक सर्टिफिकेट का, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर अपलोड होगा। उसी प्रकार से अपना एड्रेस प्रूफ दोगे। ठीक है, इसे जो चीज़ें मांगेंगे सब कुछ अपना दोगे, फिर अपना फोटो यहाँ पर दोगे नीचे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, अपलोड अपने जेंडर का प्रूफ दोगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ दोगे तो आपका ये कंप्लीट होगा। नहीं तो आप केवल एक आधार है तो आप वो भी दे दोगे तो आपका यहाँ काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपना यहाँ से कर लेना। इसके बाद देखो कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट का नाम देना है क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार। ठीक है, तो नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कहीं भी कुछ भी देते हैं वो क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार ही देते हैं। ठीक है, फिर उसी नाम को नीचे दोबारा डाल के वेरीफाई कर लिया। फिर क्या है, क्या आपने कभी अपना नेम चेंज किया है, नहीं किया तो नो पे रहने दो। यदि आपने किया है तो आप यस करोगे, फिर जो न्यू चेंज नेम है उसको देंगे, फिर उसको डाल के वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, सपोज अभी हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ से फिर देखो अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर होगा मेल फीमेल से, फिर उसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डाल के नीचे वेरीफाई कर लिया। फिर क्या है, फादर्स नेम अपना नीचे दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना जो भी फादर्स का नेम है वो दे दिया, फिर फादर्स नेम को दोबारा डाल के वेरीफाई कर दिया। सेम वही कहानी मदर्स नेम दिया, मदर्स नेम को दोबारा डाल के वेरीफाई कर लिया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, मैट्रिकुलेशन, किस बोर्ड से आपने क्लास 10 का पास किया। ठीक है, देखिए अब यदि आपने यूपी बोर्ड से किया है तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये क्या है, ये यूपी बोर्ड का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो भी बोर्ड है तो आप उस हिसाब से अपना चूज़ कर लेना। ठीक है, फिर अपना रोल नंबर जो है क्लास 10 का वो दे देना है। ठीक है, क्लास 10 का रोल नंबर दे देंगे, रोल नंबर को दोबारा डाल के वेरीफाई कर देंगे। किस ईयर आपने क्लास 10 पास किया उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा डाल के वेरीफाई कर लिया। फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, देखिए ये क्या है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो आपका फॉर्म कुछ भी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे आप सीएचएसएल हो, या कोई भी फॉर्म हो, आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन है तो आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वही चूज़ करना है। आगे आपका जो आएगा कि आप किस लेवल पे कौन सा एग्जाम भर रहे हो वो आपका अलग टैब खुलेगा, उसमें आप अपना जैसे सीएचएसएल है तो वो अपना 12th आप सेलेक्ट करोगे, वो अलग टैब खुलेगा। ठीक है, इसमें देखो आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको दे देना है। ठीक है, उसका फिर क्या है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर इसमें देना है, फिर कैंडिडेट का ईमेल आईडी देना है। ठीक है, दोनों देकर फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या है, देखो यहाँ जैसे अपना मोबाइल नंबर या ओटीपी वगैरह दोगे यहाँ पर, फिर देखो जैसे आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें, देखो यहाँ पर सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपको मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, फिर एक टैब खुलेगा, उसमें आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेम यही कहानी आपके ईमेल के साथ रहने वाली है, ऐसे आप अपना ईमेल भी वेरीफाई कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आप सेव नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको एक ऐसा मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या है, आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपके ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आपका पासवर्ड, एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड गया होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, सिंपल सा उसको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद फिर साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए फिर आपका पासवर्ड आपको रीसेट करने के लिए बोल रहा है। जैसे आपका ओल्ड पासवर्ड जो भी सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड था जिससे आपने लॉगिन किया था उसको यहाँ पर डालोगे, एक नया पासवर्ड अपने से बनाओगे। जैसे कैसा पासवर्ड होना चाहिए, जैसे आपका नाम जैसे सुमित है तो क्या करोगे, SUM अपने नाम का 3 अक्षर लिख दिया, फिर @ लगा दिया या डॉलर कुछ भी एक स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया, फिर कोई भी 3 अंक या 4 अंक, जैसे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ ही डाल दिया। ठीक है, तो आप ऐसा डालोगे तो आप इसी हिसाब से अपना एक अच्छा सा पासवर्ड बनाने ला, यह वैलिड होगा। ठीक है, इसको अपना पासवर्ड अपने डाल दिया, पासवर्ड डालने के बाद फिर दोबारा डाल के यहाँ पर देखो कंफर्म भी कर दिया। फिर नीचे कुछ देखो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, उसको चूज़ करके आप उसका आंसर दे दोगे।
ठीक है। आंसर देने के बाद देखो जैसे क्वेश्चन चूज़ किया उसका आंसर आप अपने हिसाब से फिल कर देना। फिर देखो आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको कुछ पर्सनल एडिशनल डिटेल देना पड़ेगा। जैसे अपना कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करोगे, कैटेगरी को दोबारा डाल के वेरीफाई कर दोगे, अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, जैसे आपके शरीर पर कोई भी विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कट का निशान, जला का निशान, तिल का निशान या कुछ भी मार्क है, देखो आपको यहाँ पर ऊपर देना है। ठीक है, वो जरूरी होता है। अच्छी है। ठीक है। जैसे अ कट मार्क ऑन फोरहेड, आपके माथे पर कुछ कट का निशान है। ठीक है। अमूल मार्क ऑन राइट चीक, आपके दाहिने गाल पर कुछ तिल का निशान है। ऐसा करके आप दे सकते हो। और आप चाहो तो नहीं, अगर कुछ निशान है, कुछ नहीं है, तो आप सीधे नो मार्क फिल करके आप सबमिट करोगे, हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको खाली छोड़ोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है। यदि आप डिसेबल पर्सन है तो आप येस करोगे, उसके बाद फिर अपना सारा डाटा वगैरह दोगे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब कुछ अपना दे देंगे। नहीं है तो सिंपल से आप नो फिल करोगे। इसके बाद देखो और नीचे आओगे, नीचे आने के बाद अपना एड्रेस देंगे। जैसे एड्रेस में अपना फुल एड्रेस यहाँ पर दे दिया, स्टेट दे दिया, डिस्ट्रिक्ट दे दिया, पिन कोड डाल दिया। ठीक है। यह कि आपका परमानेंट एड्रेस है। अब उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर देखो अपना प्रेजेंट एड्रेस या आप प्रेजेंट एड्रेस नीचे आपको देना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोनों आपका सेम भर जाएगा। ठीक है। ऊपर वाला जो भरा है नीचे भी भर जाएगा। यदि आपका दोनों अलग अलग है, सिंपल से आप इसको नो पे ही रहने दो। इसके बाद अपना पूरा डाटा अलग से भरो प्रेजेंट एड्रेस का। इसके बाद देखो फिर आपको प्रीव्यू ओटीआर का देखो आपका, इसके बाद देखो लास्ट डिक्लेरेशन आप क्लिक करोगे। इसके बाद आप फिर प्रीव्यू ओटीआर करके अपना प्रीव्यू करके फिर आप डिक्लेयर कर दोगे। फिर आपका यहाँ से ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब आपका पासवर्ड वगैरह सब कुछ बन गया है। अब आप आओगे वापस फिर उसी वेबसाइट पे, यहाँ पर आप आ जाओगे बैक आने के बाद देखो सिंपल सा फिर यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्लिक करोगे। ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे। इसके बाद फिर देखो आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है। अब देखिए आपको अपना लॉगिन करना है। जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो भी था वो भी डाल दिया, फिर पासवर्ड जो भी आपने बनाया था सुमित@1234 जो भी आपने बनाया था उसको डाल दिया। फिर इस कैप्चा को नीचे फिल करेंगे। फिर देखो लॉगिन वाले सेक्शन पे आप क्लिक कर दोगे। लॉगिन पे क्लिक करते देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। इसमें जो करंट में जो भी भर्ती चालू है, जैसे आपके जो भी आप जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो और जो करंट में ओपनिंग चालू है उसके लिए देखिए आपको दिख जाएगा। जैसे आपका सीजीएल का भी इसमें चल रहा है या सीएचएसएल का चल रहा है। अभी हम सीएचएसएल पे बात कर रहे हैं तो हम देखो सीएचएसएल वाले पे आएंगे। इसके बाद फिर अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए कुछ डिटेल है, देखिए आपको भरना है। जैसे देखो अपना जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। ठीक है। क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करने का मतलब ये हुआ कि देखो अब देखो ये जो सीएचएसएल के लिए है वो आपको क्वालिफाइंग कितना है, वो 12th है। देखो वही आपको मतलब 12th स्टैंडर्ड है या 12th इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड है या डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय आर्म फोर्सेस। ठीक है। यदि इन तीनों में से आपके पास कोई भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो इसमें आप अपने हिसाब से एक सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, आने के बाद देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का स्टेटस दोगे भाई, मतलब 12th का क्या है आपका स्टेटस, क्या है, पास हो क्या अपीयरिंग हो। ठीक है। पासिंग ईयर यहाँ पे दोगे। फिर स्टेट या यूनिवर्सिटी या बोर्ड। ठीक है। स्टेट या यूनियन टेरेटरी ऑफ बोर्ड, मतलब जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कर रहे हो उसका स्टेट क्या है। ठीक है। या ठीक है उसका फिर क्या है नेम ऑफ बोर्ड, उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम क्या है। फिर रोल नंबर यहाँ पर दोगे। ठीक है। फिर परसेंटेज यहाँ पर दोगे। फिर CGPA आप यहाँ पर दोगे। ठीक है। इसके बाद फिर क्या है 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपसे पूछा गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो, आर सर्विंग इन द आर्म फोर्सेज, या अभी आर्म फोर्सेज में सर्व कर रहे हो तो आप ये फिल करोगे। इसके बाद कुछ डाटा मांगेगा भाई, आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज वगैरह सब कुछ वहाँ पे मांगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद क्या है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यदि आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो तो आप येस करोगे, नहीं तो नो करोगे। ठीक है। इफ़ ये सिलेक्ट एज रिलैक्सेशन कोड, तो यदि आप ले रहे हो तो एज रिलैक्सेशन का आप कोड यहाँ पर लो, जो भी आपका होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे। ठीक है। डू यू वांट टू मेक और पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द टर्म्स, करने का मतलब है कि देखो इसमें देखो आपके जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा है कि आप चाहते हो, तो इसमें देखो यस या नो फिल करो, कोई दिक्कत नहीं, आप यस ही फिल कर देना। ठीक है। फिर सेवन स्टेप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया है कि अब देखो अपने एग्जामिनेशन सेंटर का अपना प्रेफरेंस देना है। तो पहला दूसरा तीसरा 3 प्रेफरेंस अपने हिसाब से अपने नियर बाई आप अपने सुविधा के अनुसार आप चूज़ कर लेना है। ठीक है। फिर मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो CBE मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का आपका मीडियम क्या रहने वाला है, आप यहाँ से अपना मीडियम चूज़ कर लोगे। ठीक है। उसको फिर मीडियम को दोबारा डाल के वेरीफाई कर लोगे। ठीक है। फिर मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, आप जो टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो CHSL के लिए उसका मीडियम क्या रहने वाला है। ठीक है। तो जैसे आप जिस भी आप मीडियम में देना चाहते हो उसका चूज़ करोगे, फिर नीचे उसे दोबारा डाल के वेरीफाई करोगे। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया है कि आर यू पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबल पर्सन हो तो आप यस या नो फिल करोगे, उसका डाटा दोगे। ठीक है। और पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% और मोर, ठीक है, तो यहाँ पे यस या नो फिल करोगे। ठीक है। डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन, यदि आपको फिजिकल लिमिटेशन वगैरह है तो आप यहाँ पे यस या नो फिल करोगे। ठीक है। वेदर स्क्राइब रिक्वायर्ड, ठीक है, श्रुत लेखक की यदि आपको आवश्यकता है, स्क्राइब की आवश्यकता है तो आप यस या नो फिल करोगे। ठीक है। वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब कि आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया है साइंस स्ट्रीम से मैथमेटिक्स के साथ, यदि आपने ऐसा किया है तो आप यस फिल करोगे, नहीं तो सिंपल नो फिल करोगे। फिर 7 स्टेप आप क्लिक करोगे।
उसके बाद देखिए आपको अपना लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लाइव फोटोग्राफ आपने अपलोड करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर देखो कैप्चा लाइव फोटोग्राफ आप क्लिक करोगे। यदि आपका मोबाइल का कैमरा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप यहीं से डायरेक्ट अपना लाइव फोटो क्लिक कर लेना। यदि नहीं कर रहा है तो इसके लिए क्या है, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, माई एसएससी सर्च करना, ठीक है। माई एसएससी सर्च किया, देखो ये ऐप है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो अपना यूजर नेम, ठीक है, अपना यूजर नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे देखो लॉगिन कर लोगे। तो फिर लॉगिन करते ही ना देखो आपको यहाँ पर देखो जो यहाँ पर ये वाले देखो आप यहाँ पे जो इस वाले टैब है, ठीक है, इस यहाँ पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म वाला टैब कहीं दिखेगा, ठीक है। फिर वहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पर पेंडिंग है, ठीक है, जैसे अपना देखो फोटो वाले सेक्शन में आपका पेंडिंग है, तो वहाँ से आप क्लिक करोगे। फिर इसी ऐप के द्वारा आपका मोबाइल का कैमरा एक्सेस होगा। फिर वहाँ से अपना लाइव फोटो अपलोड करोगे, ठीक है। अपलोड करके वहाँ पर सेव करोगे, फिर आप आओगे बैक, ठीक है। बैक करने के बाद देखो फिर सिंपल यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद फिर देखो यहाँ पर आओगे। इसके बाद देखो आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर अपलोड के लिए देखो क्या है कि सिग्नेचर के लिए क्या है कि इसका मैक्सिमम साइज 20 मतलब 10 से 20 के बीच होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इमेज डायमेंशन क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। अब कहने का मतलब है जैसे आपका जो भी इमेज था आपने उसको फोटो क्लिक किया, ऐसा कुछ फोटो है, ठीक है। अब देखो इसका साइज, देखो इसमें हमें 2 काम करना है। पहला तो इसका साइज जो है 10 से 20 के भी करना है। दूसरा चीज़ इसका जो डायमेंशन है वो 6 × 2 सेंटीमीटर करना है, ठीक है। ऐसा हम कैसे बनाएंगे, देखिए आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है IM रिसर्चर, ठीक है। IM रिसर्चर सर्च करोगे, पहली वेबसाइट मिल जाएगी, इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद देखो यहाँ पर देखो क्लिक हियर हुआ है, यहाँ पर देखो क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल देखो सेलेक्ट इमेज वाले पर जाकर जो भी आपका सिग्नेचर वाला इमेज था आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर देखो नीचे आओगे, देखो यहाँ पर देखो यूनिट में आप सबसे पहले आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है। उसने विड्थ कितना कहा था, 2 सेंटीमीटर कहा था, सॉरी विड्थ उसने 6 सेंटीमीटर कहा था और हाइट उसने 2 सेंटीमीटर कहा था, ठीक है, कर दिया। इसके बाद मैक्सिमम फाइल साइज उसने कितना कहा था, 20 के भी कहा था, तो हमने 20 कर दिया, ठीक है। इतना करते देखो जब यहाँ पर ऊपर आओगे ना, तो आपको देखो एक डाउनलोड का ऑप्शन यहीं पर आपको दिखेगा, ठीक है। हमारे में इसलिए नहीं विजिबल है क्योंकि हमने कोई इमेज वगैरह यहाँ पर अपलोड नहीं किया है। यहाँ से फिर आप अपनी इमेज को डाउनलोड कर पाओगे। इसके बाद देखो फिर यहाँ से आप अपलोड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर फिर उसे आप अपलोड करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। फिर जो भी फोटो या सिग्नेचर वगैरह आपका है देखो आपको यहाँ पर ऐसा प्रीव्यू दिख जाएगा। एक बार आप मैच कर लेना है। फिर देखो 7 मिनट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका डिक्लेरेशन फॉर्म खुल जाएगा। डिक्लेरेशन में सब कुछ एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद देखो आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर इस कैप्चा को नीचे फिल करना है। फिर देखो सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो क्या है कि इसमें बोला गया कि भाई ये रिसीव जो फॉर्म है सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है, आपका वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, तो आप मेक पेमेंट पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद कोई भी एक पेमेंट गेटवे चूज़ कर लोगे। जैसे मैंने SBI को चूज़ किया। उसके बाद फिर देखो हमारा ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद देखो हम किसी भी जैसे भी चाहो, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, नेट बैंकिंग हो गया या UPI हो गया, कैसे भी हम अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट करते ही आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और आप अपना प्रिंट आउट निकलवा पाओगे, ठीक है। तो ये था छोटा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई SSC CHSL का फॉर्म कैसे फिल करें। अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को बताने का या कवर करने का प्रयास कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो अभी देखो फॉर्म जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। गलत नहीं भरना है, पूछ लेना है, सही भरना है, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है तो उसको एडिट करवा लेना है, उसको सही करवा कर ही भरना है। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। हालांकि आप जल्दी से फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इतना भी जल्दी नहीं कि आप गलत ही भर दो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। और इससे जुड़ने का फायदा यह है कि हम डेली लेटेस्ट जॉब की वैकेंसी भी लाते रहते हैं, तो उससे आप परिचित रहोगे और जिस भी जॉब के लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए आप अप्लाई भी कर पाओगे अगर हमसे जुड़े हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।